नमस्कार। हम आपको अक्सर ऐतिहासिक महत्व से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं ताकि आपके अंदर देश के लिए गर्व की भावना आए। आज हम आपको राजस्थान के छाछरों की कहानी दिखाएंगे, जहां पर 45 साल पहले यहीं से पाकिस्तान के इलाके में घुसकर भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। और इस युद्ध में भारतीय सेना का साथ दिया था उस वक्त के रॉबिन हुड कहे जाने वाले एक स्थानीय जागीरदार और डकैत बलवंत सिंह बाखासर ने। ये रिपोर्ट आप देखिए। पैंतालीस साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाते हैं। ये आज से ठीक 45 साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी है। ये स्ट्राइक 6 दिसंबर 1971 से 10 दिसंबर 1971 यानी 4 दिन तक चली थी। इस अकेले हमले ने पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा जमीन जीती थी। ये हौसलों, रफ्तार और रणनीतिक चालों की ऐतिहासिक कहानी है। सितंबर के महीने में एलओसी के पार हुई भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज हम आपको 45 साल पहले हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में थार का रेगिस्तान है, एक राजा है और एक राजस्थानी रॉबिन हुड है। ये सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन के इलाके में 2 या 4 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर की गई थी और मुकाबले में दुश्मन की सेना के साथ हजारों की तादाद में हथियारबंद घुड़सवार जत्थे भी थे। थार रेगिस्तान के बीच से भारत और पाकिस्तान की सरहद गुजरती है। सरहद के इस पार राजस्थान का बाड़मेर और दूसरी ओर सिंध का थार पारकर इलाका है। यही इलाका 1971 की जंग में एक दुस्साहसी कार्रवाई का गवाह बना। यहां 10वीं पैराशूट रेजिमेंट ने दुश्मन के इलाके में 4 दिन तक दिन रात जंग करके पाकिस्तान के 3600 वर्ग किलोमीटर इलाके को छीन लिया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हवाई हमला कर युद्ध की शुरुआत कर दी। भारतीय सेना ने पूरे पश्चिमी मोर्चे पर तेजी से कार्रवाई की। यहां बाड़मेर से ही 10 पैरा ने हमले की शुरुआत की थी और 4 दिन बाद पाकिस्तानी रेंजर्स की 2 बटालियनों को हराकर 17 युद्धबंदी और भारी मात्रा में पाकिस्तान के जंगी साजो सामान के साथ बाड़मेर से ही भारतीय सीमा में दाखिल हुई थी। हमें इस कमांडो ऑपरेशन के बारे में बस इतनी ही जानकारी मिलती है। हाँ, इस बात का जिक्र कई जगह मिलता है कि एक स्थानीय ठाकुर बलवंत सिंह बाखासर ने इस ऑपरेशन में एक खास रोल अदा किया था। सरहद के उस पार सबसे डेयरिंग हमले का फैसला लिया जा चुका था। अब भारतीय सेना को जरूरत थी किसी ऐसे शख्स की जो थार के रेगिस्तान का चप्पा चप्पा जानता हो और जो सरहद के उस पार भी थार रेगिस्तान की वीरानी में चुपचाप और बहुत जल्द भारतीय सेना को उसके ठिकाने तक पहुंचा सके और उसके बाद उसको सुरक्षित वापस ला सके। भारतीय सेना की यह तलाश बहुत जल्द पूरी हो गई। यानी छाछरों पर हुए हमले की कहानी का भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे एक छोटे से रेगिस्तानी गांव बाखासर से खास रिश्ता है। यहां ठाकुर बलवंत सिंह बाखासर के घर से इस ऑपरेशन की कहानी का सिरा मिलता है। बलवंत सिंह की पोते ठाकुर रतन सिंह बाखासर उन्हीं तौर तरीकों के साथ रहते हैं जैसे सदियों से उनके पूर्वज रहते आए थे और आज भी अपने दादा की कहानी वो बड़े गर्व से सुनाते हैं। पूरे सिंध पे जो नगर पारकर डिस्ट्रिक्ट अभी कहते हैं और मीरपुर
खास छाछरों तक अपनी फौज पहुंच गई और छाछरों पे अपना कब्जा हो गया। पाकिस्तान की फौज बॉर्डर की तरफ थी, तो अपनी फौज अंदर की तरफ से जब सामने आई तो उन्होंने सोचा कि हमारी फौज हमारी मदद करने के लिए आ रही, जबकि अपनी फौज रण के रास्ते से अंदर ऊपर चली गई थी। उस फौज ने उल्टा अटैक इन पे किया, जो सिंध पूरा हिंदुस्तान के कब्जे में हो गया। अपने यहाँ से वहाँ कलेक्टर नियुक्त हुए, पुलिस व्यवस्था नियुक्त हुई, वहाँ अपने पुलिस स्टेशन नियुक्त हुए। अपनी 6 महीना भारत की पूरी शासन व्यवस्था वहाँ चली। लेकिन रतन सिंह आज भी वो गुप्त रास्ता पूरी तरह नहीं बताते जहां से टेनपेरा पाकिस्तान गई थी। इस हमले में जोंगा जैसी जीपों का इस्तेमाल किया गया था और पूरे हमले का नेतृत्व जयपुर के महाराजा स्वर्गीय ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने किया था, जो उस समय टेनपेरा को कमांड कर रहे थे। हमले में कमांडो फोर्स पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक अंदर गई थी और छाछरों के बाद वीरवाह और अमरकोट पर भी कब्जा किया गया था। यहीं से हमें कर्नल हेम सिंह शेखावत के बारे में पता चला, जो बीकानेर में रहते हैं। कर्नल शेखावत उस हमले में शामिल एक युवा कैप्टन थे। छाछरों हमले के उन 4 जोशीले दिनों की एक एक बात उन्हें 45 साल बाद भी याद है कि हमारे पास में 150 लीटर फ्यूल था, ऑयल और राशन, इस प्रकार से, और गाड़ियों के अंदर एमएमजी और एलएमजी माउंट करने के लिए ब्रैकेट बनाए गए, ताकि हमारी गाड़ियां खुली रहे और हम जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ऊपर आसानी से फायर कर सकें। इसके अलावा हमें टास्क मिल सकता था कि दुश्मन का जो कम्युनिकेशन सेंटर है उनको बर्बाद करना है, तो कैसे किया जाएगा। तो हमारे जवानों को, अफसरों को एक्सप्लोजिव के बारे में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी और भिन्न भिन्न प्रकार की जो माइंस थी उनके बारे में जानकारियाँ दी, और हमें लिम्पिड माइन जो लो के नीचे या अंदर गाड़ी के नीचे वो फिट की जा सकती है शंभू के सहारे, उसको लिम्पिड माइन कहते हैं, वो भी हमारे लिए प्रिक्योर की गई। तेजी से घुसने के लिए कमांडोज के पास 45 जोंगा जीपें थी। हर जीप को खास इंतजाम करके 150 लीटर डीजल स्टोर करने के काबिल बनाया गया। हर सैनिक के पास 10 दिन का राशन था। बेहद खामोशी से बलवंत सिंह बाखासर के गाइड्स के साथ टेनपेरा ने 7 दिसंबर को छाछरों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी रेंजर्स की एक पूरी बटालियन ने मैदान छोड़ दिया और टेनपेरा ने साजो सामान और पाकिस्तानी युद्धबंदियों को अपने अधिकार में ले लिया। अगले दिन आगे बढ़ने की तैयारी थी, लेकिन आगे पाकिस्तान की तोपें मोर्चों पर जमी थी और कमांडोज के लिए 1 इंच भी बढ़ना नामुमकिन था। यहां एक शातिर चाल चली गई। हमने 5-6 गाड़ियों के साइलेंसर हटा दिए और उनको मैन्योर करने लगे, तो उससे ऐसा लग रहा था दुश्मन को कि बड़ी तादाद के अंदर टैंक आ रहे हैं, तो उनके अंदर खलबली मच गई। दूसरा, हमने हमारी तरफ से उनके ऊपर एलएमजी एमएमजी से फायर खोल दिया और साथ के अंदर ये जो गाड़ियों का जो साइलेंसर हटाया हुआ था उनका भी मैन्योवर से उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और वो अपनी पोस्ट को खाली करते हुए पीछे हट गए। चाल कामयाब हो गई। वीरवाह और आसपास के इलाके में तैनात पाकिस्तान की पूरी बटालियन के पैर उखड़ गए। टेनपेरा अब तक दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर तक घुस चुकी थी। कब्जा किए हुए इलाके को सुरक्षित बनाने के लिए तब तक भारतीय सेना की दूसरी टुकड़ियां पहुंचने लगी थी। 10 दिसंबर को टेनपेरा उसी खामोशी के साथ भारतीय सीमा में वापस लौट आई जैसे गई थी, और इस तरह से छाछरों पर स्ट्राइक पूरी तरह कामयाब रही। सिंध के थार पारकर जिले का 3500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका 1972 तक भारत के कब्जे में रहा। छाछरों को भारतीय पोस्टल इंडेक्स नंबर दिया गया 344503। कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र प्रदान किया गया। इसके अलावा 2 वीर चक्र और 3 सेना मेडल भी टेनपेरा को मिले। बीकानेर से रौनक व्यास और कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बाड़मेर।